गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जो संगत बाबा जी पर विश्वास करती है वह इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। जब भी कोई सत्संगी दुख या तकलीफ़ में होता है तब बाबा जी कैसे उनकी मदद करते हैं। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई सत्संगी दुख तकलीफ़ में होता है तब हमेशा ही जब भी वह बाबा जी को याद करता है बाबा जी उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उस बीमार सत्संगी की साखी है जिसके पास बाबा जी रोज़ उससे खाली कुर्सी पर आकर बैठकर बातें करते थे। साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह एक बाबा जी का बहुत पुराना सत्संगी था और काफ़ी समय से सेवा भी करता था और सत्संग भी जाता था। पिछले कुछ समय से जो है वह काफ़ी बीमार था, इसलिए वह सत्संग सुनने नहीं जाता था। तो इसकी बेटी जाती थी। उसका एक दोस्त जो सेवादार है वह उसकी बेटी से पूछता है कि तुम्हारे पिताजी काफ़ी समय से सत्संग में नहीं आए, बेटा क्या बात हो गई है। तो वो कहती है कि मेरे पिताजी की काफ़ी बीमार हैं, इसीलिए वह सेवा पर नहीं आए। वह कहता है कि बेटा मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो तुम्हारे पिताजी को मैं आज मिलने आऊँगा। काफ़ी समय हो गया है मैं उनसे मिलने नहीं आया। तो वो कहती है कोई बात नहीं अंकल। तो वो कहता है कि शाम को मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। काफ़ी समय से वह सेवा पर नहीं आए थे, लेकिन मुझे इसके बारे में जो है पता नहीं था। तो वो कहती है कि अंकल उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं आज उनसे मिलने आऊँगा। और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। ऐसा ही कहते वह शाम को उनके घर गया। वह देखता है कि उस आदमी की जो सत्संगी था काफ़ी हालत ख़राब थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जाता है और उनके पास बैठता है और कहता है कि मित्र, तुम्हारी इतनी हालत ख़राब है वह कब से। वह कहता है कि पिछले एक हफ्ते से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वह कहता है कि बाबा जी का सिमरन किया कर। वह कहता है कि मैं बाबा जी का सिमरन तो करता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता। तो वो कहता है समझने की क्या बात है। वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बाबा जी से बातें करूँ और बाबा जी से मिलूँ। तो वो कहता है कि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आपको बाबा जी के पास लेकर जाया जाए। वह कहता है कि अब तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि करना क्या है, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। आपके घर में जो है आप ऐसा कीजिए, खाली समय में आप बाबा जी का सिमरन करें। तभी वह उनके घर में एक कुर्सी देखता है और कुर्सी को उसके पास लेकर आता है और कहता है कि ये कुर्सी अपने पास रखिए और इस कुर्सी में ऐसा समझिए कि बाबा जी आपके पास बैठे हैं। और वह कहता है कि आप ये समझकर बातें करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। वो कहता है इसे समझना है कि बाबा जी इसी कुर्सी पर बैठे हैं। और वह सत्संगी वहाँ से चला जाता है। वह जो सत्संगी था उस कुर्सी पर बैठ कुर्सी को देखता है और कहता है कि मेरे सच्चे पातशाह, आज से मैं जब भी आपको सिमरन पर बैठूंगा मैं सबसे पहले आपको देखूंगा। और वह उसी तरह जब भी सिमरन पर बैठता और सिमरन पर उठकर वह कुर्सी से बातें करता और ऐसा ही चलता रहा। और एक दिन
जो है वह लड़की दोबारा सत्संग पर गई और पूछता है कि अब तुम्हारे पिताजी की हालत कैसी है। वह कहती है कि वह पहले से बेहतर हैं और आप वह कुर्सी को हमेशा ही जो है बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है कि उनका दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, वह कुर्सी पर ऐसे समझते हैं कि जैसे बाबा जी है और बाबा जी को अपना हाल बताते हैं। वो लड़की कहती है कि भला ऐसा हो सकता है। घर आती है और देखती है कि उसके पिताजी फिर बातें कर रहे थे और कह रहे हैं कि बाबा जी आप कितना समय है, मुझे कब लेकर जाएंगे। और बाबा जी मैं अब इस तरह की कंडीशन में नहीं रह सकता। मैं आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ, भजन सिमरन भी करता हूँ। इस बात पर उसकी बेटी बोलती है कि पिताजी आप क्या खाली कुर्सी पर बातें करते हैं। तो वो कहते हैं कि कुर्सी नहीं है, इस पर बाबा जी बैठे हैं। वो कहती है कि बाबा जी मुझे तो दिखाई देते नहीं। तो वो कहता है कि बाबा जी को देखने के लिए जो है आँखों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन में अगर ये समझोगे तो बाबा जी आपको ज़रूर दिखाई देंगे। तो उसका पिता कहता है कि बेटा बाबा जी को लिए हमेशा ही यही समझोगे और जो भजन सिमरन की ताकत रखता है वही बाबा जी को देख सकता है। तो उसकी लड़की कहती है कि पिताजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, आप कहीं पर नहीं जाएंगे। उसका पिता कहता है बेटा जाना तो सबने है, मैंने भी जाना है, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। और ये देख बाबा जी मुझे मेरे साथ है। मैं तो इस बीमारी के कारण सिमरन करना भूल गया, लेकिन जब से मैंने बाबा जी से बातें करना शुरू की है मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। और अब तो मैं बाबा जी को अपने बातें बताता हूँ और बाबा जी भी मुझे समझाते हैं कि कैसे कैसे सिमरन करना है। उसकी बेटी कहती है कि पिताजी आपकी बातें आप ही जाने, मुझे इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता। और इतना कहते ही वह वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहता है, पर लड़की हमेशा ही जो थी अपने पिता को इस बात पर डांटती कि आप खाली कुर्सी से क्यों बात करते, लेकिन उसका पिता उसे हर बार समझाने की कोशिश करता है। और ऐसे ही जो है काफ़ी समय व्यतीत हो गया। तो एक बार उस लड़की ने देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर उठकर जो है कुर्सी पर सर रखा है। तो वो उसकी बेटी कहती है पिताजी आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने बाबा जी की गोदी पर सिर रखा है। बाबा जी मुझे कहते हैं कि कल सुबह 4 बजे मैंने तुम्हें लेकर जाना है। तो उसकी लड़की कहती है कि पिताजी जब से वह अंकल होकर गए हैं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा मैंने जाना तो है। तो वो कहती है जाना है पिताजी, लेकिन मेरे अलावा आपके अलावा मेरा है कौन। माँ तो पहले ही चली गई, अब तो आप ही मेरा सहारा है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा हम कौन होते हैं तुम्हारा सहारा बनने वाले, तुम्हारा सहारा तो वह मालिक बनेगा और उसी मालिक ने जो है हम सबका सहारा बना है और वह भी तुम्हारे भी बनेंगे ना। तो वह कहती है पिताजी मुझे आपकी बातें समझ नहीं लग रही। तो वह कहता है कि बेटा मैंने कल 4 बजे चले जाना है और किसी मन अगर तुम्हारे मन में कोई गिला शिकवा हो तो मुझे बता देना। तो वो कहती है कि पिताजी मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। और क्या बाबा जी आपसे सच में बातें करते हैं, मुझे बताइए। तो वो कहते हैं हाँ बेटा बाबा जी मुझसे सच में बातें करते हैं और हमेशा बाबा जी मेरे सर पर हाथ रखते हैं और यही कहते हैं कि बेटा बस अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है। ये तुम्हें दुख तकलीफ़ मैंने इसलिए दी है ताकि तुम्हारे जो कर्म रहते हैं वह कट जाए और तुम्हारे दोबारा जन्म ना लेना पड़े।
तो वो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, क्या बाबा जी सच में अपने सत्संगियों के इस तरह के कर्म काट देते हैं? तो वो कहते हैं, बेटा, जो नाम की कमाई करता है उसी के ही बाबा जी काटते हैं और कोई नहीं काटता। और इसी तरह यही बताया जाता है, नाम की बड़ी ताकत होती है और हमेशा ही भजन सिमरन किया करो। और कुछ समय के बाद जब सुबह होती है, उसकी बेटी देखती है तो उसके पिताजी कुर्सी पर सर रखकर जो है लेटे हुए हैं। तो वह उठती है और उस समय तकरीबन 4:30 बजे का समय हो गया था। और जब उसकी बेटी अपने पिताजी को हिलाती है तो देखती है कि उसके पिताजी के शरीर में जान नहीं थी। वह चिल्लाती है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और सभी उनको देखते हैं। उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है। एक सत्संगी था तो वो कहते हैं कि इनको गए हुए तो बेटा आधा घंटा हो गया है। तो वो कहती है कि बाबा, मेरे पिताजी कहते थे कि बाबा जी मुझे 4 बजे लेने आए हैं। तो वह कहते हैं कि बाबा जी सच में इन्हें 4 बजे ही लेकर गए हैं। तो वह बड़ा रोती है और कुछ समय बाद वह लड़की दोबारा सेवा में जाती है और उसे वही सेवादार अंकल मिलता है और पूछता है कि पिता, तुम्हारे पिताजी की अब कैसी हालत है? तो वो कहती है कि जिस दिन से आप होकर गए थे वह हमेशा कुर्सी से बातें करते थे। एक दिन जब अभी 4 दिन पहले मैं उठी और देखा कि पिताजी ने सिर जो है कुर्सी पर रखा है और मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि बाबा जी की गोद में मैंने सर रखा है और इसी गोद में मैं सर रखकर चला जाऊंगा। तो वो पूछते हैं कि आप पिताजी की कैसी हालत है? वह कहती है कि पिताजी ने तो शरीर छोड़ दिया। जिस दिन से आप गए वे किसी से बात नहीं करते। एक दिन मैंने पूछा कि पिताजी क्या बात है, अब आप किसी से बात नहीं करते? तो वह कहता है कि अब मुझे किसी से बात करने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ तो बाबा जी हैं, कुल मालिक है और वह मुझे ले जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि पिताजी ऐसी बातें क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि बाबा जी मुझे 4 बजे लेने आएंगे। मैंने पूछा कि अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। तो वह कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे अब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अब कोई परेशानी नहीं है। और ये देखो, बाबा जी ने मुझे लेकर जाने से पहले मुझे ठीक कर दिया है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो वह लड़की रोने लग पड़ती है। तो वह कहती है कि आप सही कहते हैं, जो बाबा जी को याद करता है बाबा जी उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं। और बाबा जी ने मेरे पिताजी को पहले ही बता दिया था मैं 4 बजे लेने आऊँगा और ठीक 4 बजे वह मेरे पिताजी को लेकर भी चले गए। तो वह कहते हैं, बेटा ये तो मालिक की मौज है और मैंने तो उन्हें यही समझाया था कि खाली कुर्सी को अब ये समझिए, लेकिन उस खाली कुर्सी में कब बाबा जी आ गए मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। तो वह कहती है कि बाबा जी सिर्फ उन्हें दिखाई देते हैं। तब वह कहता है, ये देखने के लिए बाबा जी को भजन सिमरन की ताकत चाहिए, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम देख पाए। ये तो सिर्फ वही देख पाएगा जो बाबा जी का प्यारा होता है। और कई ऐसे सत्संगी है भी जो भजन सिमरन की ताकत से बाबा जी से बात करते हैं। वह कहता है कि हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस 84 के गेड़े को पार निकालना है तो उसके लिए हमें निकलना
भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा बेटा, भजन सिमरन में बहुत ताकत होती है। वह कहती है कि वह कहते थे कि बाबा जी अब तुम्हारा सहारा है, और मैं जब भी कभी लेट हो जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है। तो वह कहती है कि बेटा कोई और नहीं, सिर्फ वह बाबा जी ही हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता बाबा जी को जिम्मेवारी सौंप गए हैं। तो वह कहती है हाँ, बाबा जी तो हमेशा हरदम है। जब मैं ये सोचती हूँ कि बाबा जी मेरे साथ है, मुझे कभी कमी महसूस नहीं होती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी ये मत सोचिए हम अकेले हैं, हमारे साथ बाबा जी हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।